माता सावित्री देवी महिला रोजगार प्रशिक्षण केंद्र एक चला रखा है, जिसमें महिलाओं को कटिंग, टेलरिंग, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, ये सब कोर्सेज कराते हैं। देखिए, बच्चों को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि बेटा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई। आप सब कुछ कीजिए, पढ़ाई ज़रूर कीजिए। झुग्गी बस्तियों के बच्चों को पढ़ाना, झुग्गी बस्तियों के बच्चों के लिए कपड़ों का इंतजाम करना, जूते चप्पलों का इंतजाम करना, उनको भोजन की व्यवस्था करना। आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा, और इस रिकॉर्डिंग ये तो आपके पास रहेगी, कभी भी करूँ तो आप इसको चला देना कि सर आपने झूठ बोला। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम। इसे मैं स्पेशल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, एक ऐसे गेस्ट जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी समाज सेवा में लगा दी। शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक कार्यक्रमों में अक्सर सक्रिय दिखते हैं। हम बात कर रहे हैं वीरेंद्र देव शर्मा की। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी, लगातार आपको सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, आप जो जिस तरह लोग आपकी बात करते हैं कि आप समाज सेवा में लगे रहते हैं। सर्दियों में लोगों को कंबल उड़ा के आ जाते हैं, खाना बांटते हैं गरीबों में, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन फ़ोटो खिंचाने से और इंटरव्यू देने से क्यों हिचकिचाते हैं? क्योंकि बहुत बार कोशिश करने के बाद आज आपने टाइम दिया है, इसके पीछे कोई वजह है? नहीं, वजह कुछ नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि लोगों को लगता है कि यार फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो शायद ये अपना प्रोपागंडा कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। फ़ोटो खिंचवाना, इंटरव्यू देना कोई गलत बात नहीं, क्योंकि अगर हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं और वो लोगों तक पहुँचे तो 2-4-10 लोगों को इम्प्रेशन मिलता है और वो भी आगे ऐसे काम करते हैं। बट हमारी सोच ये रहती है कि यार अपने काम को करें, प्रचार पे ज़्यादा ध्यान ना दें। ये करें कि भई जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने मन की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। हमारा मन करता है कि हमें ये काम करने हैं, इसलिए हम वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा बचते हैं कि भाई ज़्यादा इंटरव्यू या ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह ना हो। अच्छा, आप अक्सर आपको देखा जाता है, कोरोना काल में लगातार आप सक्रिय रहे। आपने गरीबों में कपड़े बांटे, कंबल बांटे, खाना बांटा। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? क्या कुछ अभियान आपके चल रहे हैं समाज में जन कल्याण के लिए? कि इंस्पिरेशन तो ये मेरी माताजी की वजह से मिली, क्योंकि बचपन से हमने उन्हें देखा कि उन्होंने अपने पास पड़ोस के लिए, समाज के लिए हरदम वो सेवा भाव से लगी रहती थी। उन्हीं की जो शिक्षा, जो संस्कार हमें मिले, उससे हमने किया। बाकी जैसे संस्था का सवाल है, तो एक तो गरीबों के लिए शिक्षा का हमने अभियान चला रखा है। जैसे हमने SGM किड्स कैसल, ये माताजी के नाम से ये सावित्री देवी मेमोरियल किड्स कैसल स्कूल, इसमें गरीब बच्चों को फ्री बुक्स देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी पढ़ाई कराते हैं। मिनिमम एक चार्जेज रखा हुआ है, सिर्फ 600 रुपये फीस लेते हैं। वो भी आप किया, पहले वो बिल्कुल फ्री करते थे, लेकिन लोग फ्री की वैल्यू को नहीं समझ पाते, तो इसलिए वो शुरू किया है। उसके बाद माता सावित्री देवी महिला रोजगार प्रशिक्षण केंद्र एक चला रखा है, जिसमें महिलाओं को कटिंग, टेलरिंग, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, ये सब कोर्सेज कराते हैं। या तो उनको उसके जॉब दिला देते हैं, या फिर उनको अपना काम खोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कोई कटिंग, टेलरिंग अगर हमारे यहाँ करती है बच्ची और 1 साल का कोर्स करती है, तो हम अपनी तरफ से उसको एक सिलाई मशीन उपहार स्वरूप देते हैं कि बेटा अपने घर जाके अपना काम शुरू कर सको। और झुग्गी बस्तियों के बच्चों को पढ़ाना, झुग्गी बस्तियों के बच्चों के लिए कपड़ों का इंतजाम करना, जूते चप्पलों का इंतजाम करना, उनको भोजन की व्यवस्था करना। खाना तो देखो सब खा ही रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जैसे हमारे बच्चे बाज़ार जाते हैं, कभी कोई चाट पकौड़ी खा रहे हैं, कहीं बर्गर खा रहे हैं, कहीं पिज़्ज़ा खा रहे हैं, मन तो उन बच्चों का भी करता है। तो हमारी कोशिश, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो गवर्नमेंट फंडिंग लेती हैं, दान लेती हैं। क्या आपको भी कहीं से गवर्नमेंट फंडिंग इसके लिए मिल रही है, जो आप काम कर रहे हैं, खर्चा करते हैं गरीबों? नहीं, अभी तक अपने कोई 1 रुपया फंडिंग किसी से नहीं ली है, ना कोई गवर्नमेंट से फंडिंग ली है, ना किसी प्राइवेट आदमी से हम किसी फंडिंग ले रहे हैं। अभी तक तो जो हम अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, उसी में से हम ये कर पा रहे हैं। और परमात्मा इस लायक बनाए रखे कि भाई हमें ना ज़रूरत पड़े, हम करते रहें। अच्छा, आपके बारे में कहा जाता है, आपका जन्मदिन हो या कोई फंक्शन हो, बड़े बड़े दिग्गज नेता आपसे मिलने पहुंचते हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने पहुंचते हैं। लास्ट टाइम आपका बर्थडे था तो हर पार्टी के नेता पहुंचे, बड़े बड़े नेता पहुंचे। तो ये जो प्यार और सम्मान है, ये आपने कैसे कमाया है और क्या कुछ इससे सीखना चाहिए लोगों को? देखिए, प्यार और सम्मान आपके कर्मों से होता है। आप क्या कर्म कर रहे हैं, वो लोगों तक जब कर्म जाते हैं तो आपको मान सम्मान अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। मैं किसी पार्टी विशेष से मैं नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन उस परमात्मा का आशीर्वाद है, जैसे आपने भी बताया कि सभी पार्टी के लोग, मैं कोई भी फंक्शन करता हूँ, सभी पार्टी के लोग वहाँ आते हैं
और अपना पूरा प्यार देते हैं और कैसे भी करके वो समय निकालते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कहीं हमसे कहीं गलती हो जाती है, हम किसी को नहीं बुला पाते तो फ़ोन करके बाकायदा कहते हैं, दे भाई क्या बात है, आपने हमें क्यों नहीं इनवाइट किया, क्या गलती हुई है। तो ये उन लोगों का प्यार है और वो प्यार इसलिए मिला क्योंकि हमने जो कर्म किए, हम जो कर्म कर रहे हैं उनको वो देख रहे हैं, उनको लगता है कि आदमी सही कर रहा है तो वो मान सम्मान दे रहे हैं। तो आज कौन किसको पूछता है ऐसे। वीरेंद्र जी, कुछ वर्षों पहले तक आपको जो है पॉलिटिकल बैनर्स में भी देखा गया, राजनीति में भी देखा गया, लेकिन फिर उसके बाद देखा गया अचानक आपने संन्यास ले लिया। इसके पीछे की क्या वजह रही? क्या कोई ऐसी खास दुर्घटना हुई आपकी ज़िंदगी में कि आपने राजनीति से बिल्कुल एक तरफा संन्यास ले लिया? क्या वजह? नहीं, दुर्घटना कोई नहीं हुई। राजनीति से शुरू से जुड़े रहे, कांग्रेस में रहे शुरू से, और उसमें रह के एक ही था कि भाई जो नेता लोग थे उनसे संबंध थे तो हम लोगों के काम करा पाते थे। मकसद एक ही था, काम कराए। कांग्रेस ने कई बार हमें अप्रोच किया कि भाई आप टिकट लीजिए, लड़िए। पता नहीं क्यों अंदर से इच्छा नहीं होती थी लड़ने की, हर बार हम मना कर देते थे। अब ज़्यादा प्रेशर लगा और दूसरा राजनीति में मुझे लगता है कि राजनीतिक स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया है और राजनीतिक लोगों को लोग अच्छी नज़रों से नहीं देखते। हर आदमी ये कहता है कि यार ये धंधा करने आते हैं राजनीति में, तो हम नहीं चाहते कि हमारे नाम पे वो एक ठप्पा लगे। आप लोग जो इतना मान सम्मान देते हैं, जो पब्लिक से इतना सम्मान मिल रहा है, काम तो हमने यही करना है कि लोगों की सेवा करनी है, वो हम कर ही पा रहे हैं। आगे कोई प्लान है कोई पार्टी ज्वाइन करने का? नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% नहीं। आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा और इस रिकॉर्डिंग ये तो आपके पास रहेगी, कभी भी करूँ तो आपसे इसको चला देना कि सर आपने झूठ बोला था। लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ प्योरिटी का पूरा भरोसा। सूट साड़ी, लहंगा गाउन्स व हैंडमेड कॉस्ट्यूम्स का भव्य शोरूम। तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक छत के नीचे कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन। फुल कलेक्शन ऑफ हॉलमार्क गोल्ड, डायमंड, सिल्वर ज्वेलरी, वेडिंग साड़ी एंड लहंगा चोली। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स 9810001437, शॉप नंबर 2, न्यू मार्केट, अपोजिट तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली 10018। अच्छा, विधानसभा में आप इस क्षेत्र में बहुत पुराने हैं, दशकों से रह रहे हैं, राजनीति में भी रहे हैं। पिछले दिनों जो महाबल मिश्रा, कांग्रेस जो गॉडफादर कहा जाते थे इस पूरे एरिया के, वो उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। क्या ये एक टर्निंग पॉइंट है यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेस के लिए, कि जो है एकदम से रुख बदल गया है? क्या मानते हैं आप, क्या नज़रिया है आपका इस पूरे घटनाक्रम? देखिए, राजनीति में जो लोग एक अच्छे मुकाम पे बैठे हैं, बोलूँगा तो लोगों को शायद बुरा भी लग जाए, लेकिन राजनीति आज सेवा का साधन नहीं रहेगी। जैसे हम लोग मान लें कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे उन लोगों के लिए वही है। और उस पोजीशन में पहुंच के उनको लगता है कि अगर हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा है या हमें कहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो वो पार्टी चेंज कर लेते हैं। केजरीवाल जी आए तो लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि भाई बहुत अच्छा होगा। कुछ लोगों की उम्मीदें पूरी हुई हैं, कुछ की नहीं हुई। तो राजनीति में ये सब चीज़ चलती रहती, बड़े बड़े नेता इधर से उधर आते जाते रहते हैं, बट फ़र्क पड़ता है। कांग्रेस से अगर महाबल जी गए हैं तो कांग्रेस के लिए तो ये गलत हुआ है। जो कार्यकर्ता हैं, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उनके मनोबल पे भी कहीं ना कहीं टूटा है। हाँ, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है कि भाई हम कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हमारा नेता अगर वहाँ चला गया तो हम क्या करें। एक असमंजस की स्थिति जो है कार्यकर्ताओं में है। बहुत सारे कार्यकर्ता उनके साथ चले गए हैं, बहुत सारे कांग्रेस में हैं, पर फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। अभी जो एमसीडी में सरकार आई है, मोस्टली जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के हैं, क्या उनको आप सुझाव देना चाहेंगे? अभी आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी गलियों की हालत ख़राब है, पाला में बहुत सारी गलियाँ ख़राब हैं, सागपुर में ख़राब हैं। कोई सुझाव, कोई सजेशन एक आम नागरिक के तौर पर आप देना चाहते हैं पार्षदों को या एमसीडी को? सर, अगर आम आदमी के सुझाव और सजेशन कोई अगर समझता होता तो आज ये नौबत नहीं होती। कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का वो खिलाफत नहीं कर रहा, पर जब लोगों के पास सत्ता आ जाती है तो उसके बाद काम करके कोई जल्दी से राज़ी नहीं होता। बाकी फिर भी मैं ये कहूँगा कि उनको सबक लेना चाहिए बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी, कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएंगे। आपको लोगों ने चुना है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके काम करें, और जितना ज़्यादा आप काम करेंगे लोगों की दुआएं भी लेंगे, और ये आपकी ड्यूटी बनती है, तो करना चाहिए। बच्चों के साथ अक्सर आपको देखा जाता है, आपकी तस्वीरें देखी जाती हैं, बच्चों के लिए स्कूल भी खोला हुआ है। आज कोई पर्टिकुलर मैसेज ऐसा बच्चों को देना चाहेंगे जिससे कुछ ना कुछ सीख मिले बच्चों को? देखिए, बच्चों को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि बेटा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई। आप सब कुछ कीजिए, पढ़ाई ज़रूर कीजिए, और
आज की डेट में खेल कूद भी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हमारे पास मकान बहुत छोटे छोटे रह गए, ग्राउंड्स वगैरह रहे नहीं। कोई एक गेम बच्चा ज़रूर ज्वाइन करे, क्योंकि फिज़िकली अगर वो ठीक नहीं होगा तो मेंटली ठीक नहीं हो पाएगा। जब शरीर उनका स्वस्थ होगा तो दिमाग स्वस्थ होगा, और दिमाग अगर स्वस्थ होगा तभी वो अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। बट अपनी लाइफ में पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि ये है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। अच्छा वीरेंद्र जी, आपसे क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत की, आपसे समाज सेवा पर बातचीत की। एक सवाल मैं आपसे नेशनल इशू पे करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से देश के खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, बहुत हंगामा भी हो रहा है, बहुत पार्टी के लोग पहुँच रहे हैं, नेता पहुँच रहे हैं, किसान पहुँच रहे हैं, और कल परसों वहाँ नारे भी लगे थे, आज़ादी आज़ादी, धर्मवाद से आज़ादी। इससे इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ वो तबका है जो ये कहता है कि मोदी सरकार तानाशाही दिखा रही है, एक तबका कहता है कि मोदी सरकार जो हिंदुत्व के लिए कर रही है वो बेहतरीन काम है और आने वाले टाइम पर लोगों को फ़ायदा होगा। आप एज ए नागरिक क्या सोचते हैं, क्या नज़रिया है आपका? देखिए, जो लोग वहाँ बैठे हैं, मैं खुद ताइक्वांडो की फील्ड से हूँ, ब्लैक बेल्ट 4 डैन हूँ, और अपना एक ताइक्वांडो का स्कूल भी चलाता हूँ। जो इल्ज़ाम लगे हैं वो इल्ज़ाम गलत नहीं है, क्योंकि हर गेम के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन सरकार का फ़र्ज बनता है कि अगर किसी के ऊपर उंगली उठी है तो उसका इस्तीफ़ा ले और उसकी जांच करे। अगर वो जांच में दोषी पाए जाते तो उनको दंड दें, और अगर लगता है कि भाई ये लोग कोई राजनीति कर रहे हैं तो इनको बैन कर दें। रही बात वहाँ जाके जो लोगों ने नारेबाजी की है, मैं खिलाड़ियों से भी कहना चाहूँगा, जो उनकी खापों से भी कहना चाहूँगा। देखिए, बहुत बड़े प्रोग्राम हो रहा होता है तो लाखों लोग जब इकट्ठे होते हैं तो कौन क्या कर रहा है नहीं पता लगता। लेकिन अगर हमें लगता है कि यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है जो ठीक नहीं है, ऐसे नारे नहीं लगने चाहिए। मैंने भी देखा वीडियोस पे। आज़ादी, किससे आज़ादी चाहिए? आज़ादी वादी तो वहाँ कोई बात ही नहीं है। वहाँ तो उनके साथ शोषण हुआ, वो अपना न्याय मांग रहे हैं। आप न्याय की बात कीजिए। तो इनको चाहिए कि इसको करें। ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि सेंट्रल सरकार की कमी है कि अगर क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी इनके किसी भी व्यक्ति के ऊपर इल्ज़ाम लगा, ये उसको इग्नोर कर देते हैं और बातों को ऐसे ही चलने देते हैं। चाहे आप वो किसान आंदोलन की बात ले लीजिए, चाहे आप खिलाड़ियों के ले लीजिए। किसान आंदोलन के टाइम में जो टैनी ने किया वो आपके सामने है। मतलब अपने अधिकारियों को ना हटा के उनको और प्रोत्साहित करते हैं। ये बहुत गलत है। ये तानाशाही वाला काम है। तानाशाही से सरकारें नहीं चलती। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, और इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप वक्त वक्त पे हमारे द्वारा किए हुए कार्यों को लोगों तक पहुंचाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वीरेंद्र देव शर्मा जी, जिनसे हमने खास बातचीत की, राजनीतिक मुद्दों पर, समाज सेवा से जुड़े सवाल इनसे किए, और हर एक सवाल का जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिया, और साथ में इंटरव्यू में एक प्रॉमिस किया है कि ज़िंदगी में राजनीति ज्वाइन नहीं करेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साहब प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।